हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द माइस्टीरियस डोर। माइस्टीरियस होता है रहस्यमयी, ठीक है, और डोर होता है दरवाज़ा। आज की स्टोरी काफ़ी रोमांच भरी है और लास्ट में स्टोरी के सस्पेंस से इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको दो फायदे होंगे। एक तो जितने भी वर्ड आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे वो कभी भूलने नहीं वाले, साथ ही इस स्टोरी को रीडिंग करते हुए काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। और हमें याद कौन सी चीज़ें रहती हैं? इंटरेस्ट वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, साथ ही ये जो वर्ड दिए हैं उनका हिंदी में साथ में लिखता चलूँगा और आपको हर एक वर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन, सब चीज़ एक ही वीडियो में कवर होने वाली है। अगर आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर 15 दिन तक देखेंगे तो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ आप इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशन करना दोनों सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। माया लव्ड एक्सप्लोरिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हाउस। माया लव्ड, माया ये कोई नाम है, ठीक है। माया को लव्ड पसंद था, पसंद था। एक्सप्लोरिंग खोज करना, खोज करना। हर ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हाउस, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादी दादा। हर अपने दादी दादा का ओल्ड हाउस पुराना घर, पुराना घर। एक बार समझ लेते हैं। माया लव्ड, माया को पसंद था, एक्सप्लोरिंग खोज करना, ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड हाउस अपने दादी दादा का पुराने घर की खोज करना पसंद था। इट वाज फुल ऑफ सीक्रेट्स। इट वाज मतलब इट माने यह, वाज माने था, सिंपल पास्ट की घटना है, ठीक है। इट वाज यह था, फुल ऑफ, फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। सीक्रेट्स किस चीज़ से? रहस्यों से, रहस्यों से। कैसे कैसे रहस्य थे? विद क्रेकी फ्लोर्स, क्रेकी, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है हाईलाइट करके, विद क्रेकी फ्लोर्स, चरमराते हुए फर्श से। हिडन नुक्स, नुक्स होता है कोने, हिडन छिपे हुए, छिपे हुए कोनों से। एंड फेडिड मेमोरीज, फेडिड होता है धुंधली, ठीक है, धुंधली। एंड और धुंधली यादों से, धुंधली यादों से। इन एवरी कॉर्नर, हर एक कोने में, हर एक कोने में, कोने में। यहाँ देखो आपको दो वर्ड मिले होंगे, कॉर्नर भी कोना होता है और नुक भी कोना होता है, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इट वॉज फुल ऑफ सीक्रेट्स, यह फुल ऑफ भरा हुआ था, सीक्रेट्स रहस्यों से। विद क्रेकी फ्लोर्स, चरमराते फर्श से। हिडन नुक्स, छिपे हुए कोनों से। एंड फेडिड मेमोरीज, और धुंधली यादों से। इन एवरी कॉर्नर, हर एक कोने में। वन रेनी आफ्टरनून, वन एक, रेनी मतलब बरसात की, आफ्टरनून दोपहर, एक दिन, बरसात में, दोपहर, एक बरसात वाले दिन दोपहर में। व्हाइल रीडिंग इन द लाइब्रेरी, व्हाइल जब, रीडिंग पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय में। सी नोटिस्ड ए क्रेक बिहाइंड द ओल्ड बुक शेल्फ। बुक शेल्फ क्या होता है? बुक शेल्फ होता है किताब रखने की अलमारी। लिख देता हूं, किताबें रखने की अलमारी, ठीक है, अलमारी। सी नोटिस्ड
उसने देखा, सी उसने, ठीक है, नोटिस्ड देखा, ए क्रैक एक दरार, एक दरार को, बिहाइंड द ओल्ड बुक सेल्फ, बिहाइंड पीछे, पीछे किस चीज के, एक पुरानी, एक पुरानी किताब की जो अलमारी थी उसके पीछे उसने क्या देखा, एक दरार देखी। करियस, करियस का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है, करियस उत्सुकता से, उत्सुकता से, सी पुश्ड द हैवी सेल्फ असाइड एंड डिस्कवर्ड ए हिडन डोर। सी पुश्ड उसने, पुश्ड धकेला, उसने धकेला, द हैवी सेल्फ, द हैवी मतलब उस हैवी भारी, उस भारी अलमारी को, असाइड एक तरफ, एक तरफ, एंड डिस्कवर्ड ए हिडन डोर और खोजा, और खोजा, ए हिडन डोर एक छिपा दरवाजा, छिपा दरवाजा। हर हर्ट रेज्ड एज सी ओपनड इट। हर हर्ट रेज्ड इसका मतलब होता है हर्ट रेज्ड का हृदय दौड़ने लगा या दिल की धड़कन तेज हो गई। हर हर्ट रेज्ड उसकी धड़कनें, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, तेज हो गईं। एज सी ओपनड, एज मतलब जैसे ही, सी ओपनड जैसे ही, जैसे ही, सी उसने खोला, मतलब जैसे ही उस दरवाजे को खोला उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एज सी ओपनड इट जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला। इट किसके लिए यूज हुआ है, उस हिडन डोर के लिए। रिवीलिंग ए डार्क नैरो स्टेयरकेस स्पाइरलिंग डाउनवर्ड, ठीक है, रिवीलिंग जिससे दिख रही थी, रिवीलिंग मतलब उजागर हुई जैसी दरवाजा खुला। रिवीलिंग ए डार्क दिखी, एक डार्क काली या अंधेरी, अंधेरी, नैरो स्टेयरकेस, नैरो संकरी, संकरी मतलब जहां जगह कम हो, संकरी स्टेयरकेस सीढ़ियां, ठीक है, जो जिसको जीना बोलते हैं। स्पाइरलिंग डाउनवर्ड मतलब स्पाइरलिंग अपवर्ड ऊपर की ओर चढ़ती हुई, स्पाइरलिंग डाउनवर्ड अगर स्पाइरलिंग डाउनवर्ड कहेंगे तो नीचे की ओर जाती हुई। स्पाइरलिंग डाउनवर्ड नीचे, ठीक है, चढ़ती हुई किस साइड, डाउनवर्ड नीचे की ओर, नीचे की ओर। एक बार समझ लेते हैं। हर हर्ट रेज्ड उसकी धड़कनें तेज हो गई। एज सी ओपनड इट जैसे ही उसने इसे खोला, इस दरवाजे को, ठीक है। रिवीलिंग ए डार्क नैरो स्टेयरकेस स्पाइरलिंग डाउनवर्ड, रिवीलिंग दिख रही थी, ए डार्क मतलब अंधेरी, नैरो स्टेयरकेस संकरी सीढ़ियाँ, स्पाइरलिंग डाउनवर्ड नीचे की ओर चढ़ती हुई, ठीक है, या जाती हुई। सी ग्रेब्ड ए फ्लैश लाइट एंड डिसेंडेड केयरफुली। सी ग्रेब्ड उसने, ग्रेब्ड पकड़ ली या ले ली, ले ली। ए फ्लैश लाइट, ए फ्लैश लाइट मतलब एक टॉर्च, एक टॉर्च, एंड डिसेंडेड केयरफुल्ली, एंड और डिसेंडेड होता है नीचे की तरफ जाना, एंड डिसेंडेड केयरफुल्ली और नीचे गई, केयरफुल्ली सावधानी से, सावधानी से। सी ग्रेब्ड ए फ्लैश लाइट उसने ग्रेब्ड ले ली या गपचा ली,
ए फ्लैश लाइट, एक टॉर्च, एंड डिसेंडेड केयरफुली, और नीचे की ओर सावधानी से गई। द एयर ग्रोइंग कूलर, द एयर हवा, ग्रोइंग कूलर हवा ठंडी हो रही थी, हवा ठंडी हो रही थी। विद एवरी स्टेप, हर कदम पर, हर कदम पर, ठीक है। हवा ठंडी हो रही थी विद एवरी स्टेप, हर कदम पर। एट द बॉटम, नीचे, ये इतना वर्ड लिखा है एट द बॉटम, इसका मतलब होता है नीचे। सी एंटर्ड ए डस्टी रूम filled with strange objects, ancient books, faded paintings and a locked chest. चेस्ट होता है संदूक, ठीक है। अब देख लेते हैं। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, उसने प्रवेश किया। ए डस्टी रूम, एक धूल भरे रूम में, एक धूल भरे रूम में, ठीक है। फील्ड विद स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, फील्ड जो भरा था, जो भरा था, विद स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, अजीब सामानों से, अजीब सामानों से, ओके। क्या क्या थे? एंसेंट बुक्स, पुरानी किताबें, ठीक है। एंसेंट को पुरानी भी कह सकते हैं और प्राचीन भी, ठीक है। एंसेंट बुक्स, पुरानी किताबें। फेडेड पेंटिंग्स, फेड मैंने बताया था धुंधली, ठीक है। फेड मतलब किसी चीज़ का रंग चला जाना। फेडेड यहाँ धुंधली लगते हैं, धुंधली तस्वीरें, धुंधली तस्वीरें। एंड लॉक्ड चेस्ट, और एक लॉक्ड मतलब बंद, बंद संदूक, ठीक है। पूरा हमने पढ़ लिया। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, काफ़ी बड़ा सेंटेंस था। एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे या नीचे। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, जो वो माया नाम की लड़की थी। ए डस्टी रूम, कैसे रूम में? धूल भरे रूम में। फील्ड विद स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, फील्ड जो भरा था, विद स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेंज होता है अजनबी या अजीब, अजीब सामानों से। एंड उसमें क्या क्या था अजीब सामानों में? एंसेंट बुक्स, पुरानी किताबें। फेडेड पेंटिंग्स, धुंधली तस्वीरें। एंड ए लॉक्ड चेस्ट, और एक बंद संदूक, ठीक है। चेस्ट माने होता है संदूक। वन थिंग कोट हर अटेंशन, मतलब वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थीं, तो इसमें क्या कहा है? वन थिंग, एक चीज़ ने या एक वस्तु ने कोट हर अटेंशन, कोट मतलब खींचा, खींचा। हर अटेंशन, उसका ध्यान, जिस चीज़ ने उसका ध्यान खींचा वो क्या था? ए लार्ज मिरर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। ए लार्ज मिरर, एक बड़ा आईना, एक बड़ा आईना। लीनिंग जो टंगा था, अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर, जो दीवार पर टंगा था। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली ये जो वर्ड है इसका मतलब है अजीब बात यह है कि, ठीक है, या अजीब तरीके से। स्ट्रेंजली, अजीब बात यह है कि द मिरर डिडंट रिफ्लेक्ट हर। अब यहाँ ट्विस्ट जो जुड़ा है, जो वो रूम था डस्टी भरा, उसमें काफ़ी सारे सामान थे। लड़की का ध्यान किसने खींचा? जो वहाँ एक वन थिंग कोट हर अटेंशन, एक वस्तु जिसने उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अटेंशन होता है ध्यान। आपने रेलवे स्टेशन पे सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, ठीक है। ये सुना, ये वही वाला अटेंशन है, ध्यान।
ए लार्ज मिरर, एक बड़ा आईना, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर टंगा। स्ट्रेंजली द मिरर डिडंट रिफ्लेक्ट हर। उस रूम में काफ़ी सारे सामान पड़े थे, ठीक है। जब उसने देखा धूल भरी थी, काफ़ी सारे सामान थे, पर जो एक मेन सामान था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा वो क्या था? मिरर, ठीक है। एक बड़ा लार्ज मिरर, एक बड़ा जो आईना था, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और जो दीवार पर या दीवार के सहारे टंगा था। द मिरर डिडंट रिफ्लेक्ट हर। जब उसने उस शीशे में देखा तो उस शीशे में वो नहीं चमक रही थी, माया नहीं चमक रही थी। द मिरर, उस शीशे में या आईने में, डिडंट रिफ्लेक्ट हर, वह नहीं दिखी, मतलब माया उस शीशे में नहीं दिखी। इंस्टीड, इसके बजाय इट शोड एनोदर गर्ल हु लुक्ड जस्ट लाइक हर बट बोर अन ओल्ड फैशन ड्रेस। इंस्टीड, इसके बजाय, इट शोड एनोदर गर्ल, इसके बजाय शीशे ने क्या दिखाया? किसी दूसरी लड़की को दिखाया। इसके बजाय इसमें शोड दिखी, एनोदर गर्ल, कोई और लड़की, हु लुक्ड, जो दिख रही थी, जस्ट लाइक हर, बिल्कुल उसकी तरह, बट बोर अन ओल्ड फैशन ड्रेस, बट लेकिन बोर पहने थी अन ओल्ड फैशन ड्रेस, एक पुराने जमाने की ड्रेस, ठीक है, ड्रेस। द गर्ल इन द मिरर ग्रिन्ड वाइडर एंड स्पोक। द गर्ल, वह लड़की इन द मिरर, शीशे में या आईने में, ठीक है, मिरर आईने में, ग्रिन भी क्या है? ये भी जैसे स्माइल मुस्कुराना है, ग्रिन भी मुस्कुराना होता है, पर ग्रिन होता किसका है? जैसे आपने हॉन्टेड मूवियों में किसी करके आवाज़ सुनी होगी, वो मैं इसमें अगर मिलेगी तो मैं इसमें दे दूंगा आपको। तो ये वो वाला ग्रिन होता है जो डरावनी हंसी रहती है, ठीक है। द गर्ल इन द मिरर, वह लड़की आईने में, ग्रिन्ड, मुस्कुराई, वाइडर मतलब बहुत तेज, एंड स्पोक, और कहा या बोली, आई हैव, ये आई जो है, ठीक है, और इसके बाद वी जो है, ये क्या है? आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी। हमेशा याद रख, वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। अब हैव बीन आया है तो लंबे अरसे से कर रही है और अब भी कर रही है, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। बिफोर माया कुड रिएक्ट, इससे पहले रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया। माया कुड रिएक्ट, माया प्रतिक्रिया करती। द मिरर बिगेन टू ग्लो, द मिरर आईना बिगेन टू ग्लो, चमकने लगा।
एक बार देख लेते हैं। बिफोर माया कुड रिएक्ट, बिफोर इससे पहले माया कुड रिएक्ट, माया प्रतिक्रिया करती। द मिरर बिगेन टू ग्लो, द मिरर जो वो आईना था, बिगेन टू ग्लो चमकने लगा। ए फोर्स पुल्ड हर फॉरवर्ड, ए फोर्स एक बल ने, एक बल कह दें या शक्ति, ठीक है। ए फोर्स पुल्ड हर फॉरवर्ड, एक शक्ति ने पुल्ड धकेला, धकेला हर उसको, उसको फॉरवर्ड आगे की ओर या आगे। एंड सी फेल थ्रू इट, ठीक है। एंड और सी वह लड़की, वह कौन, माया, फेल थ्रू इट आईने में गिर गई, गिर गई, ठीक है। आईना एक रास्ते की तरह बन गया और वो उसके थ्रू गिर गई। फेल थ्रू इट उस आईने के थ्रू अंदर गिर गई। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड दूसरी ओर, दूसरी तरफ या और। सी फाउंड हर सेल्फ ट्रैप्ड इन ए स्ट्रेंज फोगी वर्ल्ड, दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड दूसरी ओर। सी फाउंड उसने पाया, उसने पाया, हर सेल्फ खुद को, खुद को, ट्रैप्ड इन ए स्ट्रेंज फोगी वर्ल्ड, ट्रैप्ड फंसा हुआ, फंसा हुआ। ए स्ट्रेंज एक अजनबी, एक अजनबी। फोगी वर्ल्ड धुंधली दुनिया में, धुंधली दुनिया में, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। ऑन द अदर साइड दूसरी ओर। सी फाउंड हर सेल्फ उसने खुद को पाया, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है खुद। सी फाउंड हर सेल्फ उसने खुद को पाया, ट्रैप्ड फंसा हुआ, इन ए स्ट्रेंज एक अजनबी, फोगी वर्ल्ड एक अजनबी धुंधली दुनिया में। फोगी होता है धुंधली, फोग से बना है, ठीक है। फोग भी तो धुंधला रहता है ना। सी बैंग्ड ऑन द ग्लास, बैंग मतलब बार बार किसी चीज पे मारना। सी बैंग्ड उसने मारा, उसने बैंग्ड ऑन जोर से मारा। द ग्लास किस चीज पर, कांच पर, कांच पर। साउटिंग फॉर हेल्प, साउटिंग फॉर हेल्प और मतलब क्या किया, साउटिंग चिल्लाई, चिल्लाई। फॉर हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए या फिर मदद के लिए गुहार लगाई। बट द अदर गर्ल वाज नाउ आउटसाइड द मिरर, बट द अदर गर्ल लेकिन, लेकिन द अदर गर्ल कौन सी थी, जो शीशे में थी, जो ग्राइंड करी थी, मतलब शीशे के अंदर जो पुराने कपड़े पहने हुए थी वो वाली लड़की क्या किया, नाउ आउटसाइड द मिरर, अब वो शीशे से बाहर थी। द अदर गर्ल दूसरी लड़की, बाजमाने थी, नाउ अब, आउटसाइड द मिरर, आउटसाइड बाहर, द मिरर आईने से, आईने से। इन मायाज प्लेस, इन मायाज प्लेस माया के स्थान पर, माया के स्थान पर। व्हेन हर ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड माया फॉर डिनर, व्हेन जब हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादी दादा ने, दादी दादा ने, कॉल्ड बुलाया या पुकारा, माया फॉर डिनर माया को रात्रि भोज के लिए, माया को रात्रि भोज के लिए, लिए। द गर्ल आंसर्ड चीयरफुल्ली, द गर्ल उस लड़की ने, उस लड़की ने, आंसर्ड उत्तर दिया, चीयरफुल्ली
खुशी से, एक बार समझ लेते हैं। व्हेन हर ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड माया फॉर डिनर, व्हेन जब, हर उसके, ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा ने, कॉल्ड माया माया को बुलाया, फॉर डिनर रात्रि भोजन के लिए, द गर्ल आंसर्ड चीयरफुल्ली, जो वो लड़की थी अब आईने से बाहर आ गई थी, उसने खुशी से उत्तर दिया, बट इट वाजंट माया, बट लेकिन इट वाजंट माया, यह माया नहीं थी, इट वाज द मिरर गर्ल, इट वाज द मिरर गर्ल, यह थी वह शीशे वाली या आईने वाली लड़की, फाइनली फ्री, आखिरकार मुक्त थी, स्माइलिंग एज इफ, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एज इफ होता है मानो, एज इफ यहाँ लिख दिया, एज इफ मानो नथिंग हैड हैपन्ड, मानो नथिंग हैड हैपन्ड, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही रोजाना इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसकी PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक अपडेट वहाँ मिलती रहती है और वीडियो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।